नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आज बैठे हैं जो लोगों के लिए, और अब इस समय देख लीजिए आप 10:30 होने वाले हैं, लोगों के लिए अभी भी अपने कार्यालय पे लोगों की डिमांड, लोगों के लिए डिपार्टमेंट के अंदर लेटर भेजना, लोगों की बात रखना डिपार्टमेंट के आगे कि सुबह की क्या प्लानिंग रहेगी। इस उम्र में भी हमारे साथ बैठे हैं, मौजूद हैं हमारे बुज़ुर्ग, और जो अपनी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, थोड़े चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो सर आप तो वैसे तो सर क्या, मैं तो आपको बुज़ुर्ग कहूँ तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, बट आप हमारे बड़े हो। जी। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप कैसे जुड़े? क्योंकि देखिए आप, मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में आपका जन्म हुआ है, आप बासिंदे हैं चंडीगढ़ के प्रॉपर, जो बिल्कुल कहते हैं कि यहीं की हमारी पैदाइश है। और हम बिल्कुल कैसे आप इस संघर्ष से जुड़े, कैसे लोगों के लिए आपने आज इस उम्र में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं? जो साड़ा पिंड है ना जी, विलेज डड्डू माजरा साड़ा जन्म जी। जी जन्म के बाद जो साढ़े फादर थे, फादर साढ़े डिफेंस सीगे, जी सूबेदार मेजर रिटायर हुए। उन्होंने दो नौकरी और डिफेंस में और एनसीसी जी डिपार्टमेंट में दो पेंशन मिलती थी हमारी मदर को डेथ होने के बाद। जी और दूसरा, जब हम सर्विस में दो दफ़े में डिफेंस में भर्ती हो गया तो वहाँ नहीं जाने दिया कर, क्योंकि पहले हमारा ब्रदर भी डिफेंस में थे। अच्छा अच्छा और अच्छा। पुलिस में दो दफ़े भर्ती हुए, वहाँ नहीं, मतलब उन्होंने मना किया। मेरा भी मन नहीं था भी जो डिपार्टमेंट ऐसे हैं मैं जी नहीं नौकरी करूँ। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। मैं यहाँ हाई कोर्ट में 14-15 महीने काम किया, वहाँ पे फिर सेक्शन नहीं आया। वहाँ पे हम फिर वाटर सप्लाई यूटी में इंटरव्यू हुई, यहाँ पे हम सेलेक्ट हो गए। अच्छा 73 में हम इधर नौकरी पे लगे। अच्छा। गांव से ही जाते थे, साइकिल होते थे, साइकिल भी बहुत टाइम से यहाँ जाना दबे तक। उस पुराने समय में तो साइकिल भी हाँ जी, मुश्किल से किसी साइकिल किसी भी के पास होते होती थी। थे। जाना घर से रोटी पानी अपना बांध कर ले जाते थे डब्बे टिफिन में, जी काम करके वापसी आना। फिर हमारा परिवार था जो जी। खेती बाड़ी भी करते थे, हम जिम्मेदार लोग हैं। अच्छा। खेती बाड़ी में भी हम फिर चारा कटना, मशीन के साथ कुतरना, देसी मशीनें होती थी जी जी हाथ जी वाली। जी और आलू सब्जी सारा लगाते थे परिवार के सारा मिलके। जी छुट्टी जी चाचा जी जो हमारे वो भी सर्विस करते थे, फादर तो हम सारे ला के फिर इकट्ठा करके जी काम करते थे शाम को, मतलब जी जैसे खेतों में। जी। और फिर जब मैंने नौकरी की है, साढ़े एंट्रिंग द प्रेजिडेंट होंगे थे रामपाल शर्मा जी, अच्छा जी। जानकराज खिलन जी साढ़े मतलब जनरल सैकटरी ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं वाइस प्रधान रहा जी। अच्छा 73 ਜਦੋਂ डिपार्टमेंट 'ਚ नौकरी की जब तक जी। हम। वाटर सप्लाई के। हाँ जी, ऐसे ही कि ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ, जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, बिल्कुल। ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ जी ਕਰਨਾ। जी 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 ਵੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। जी ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिपार्टमेंट 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਨੌਕਰੀ ਸੈਲਰੀ ਕਮ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। जी ਸੈਲਰੀ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜੀ। जी। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ अच्छा ਮੱਝਾਂ अच्छा। ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। जी 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 ਡਾਕਟਰ ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਕਟਰ 24 'ਚ 105 नंबर कोठी 'ਚ। और उन्होंने पूछा मैं सर पासपोर्ट कैसे बनता, कि जब इतने जागृत नहीं थी, हाँ पढ़ाइयाँ जी हाँ भी जी नहीं सीखी इन्नी। हाँ जी हाँ जी। वो कहना बेटा पासपोर्ट बन जाएगा, आप बना देंगे, कोई बात नहीं। 28 रुपये 50 पैसे पासपोर्ट बन के लग गए जी। जी। घर बन के आ गया, फिर मैं बाहर फॉरन च चले गए, बाहर अच्छा, काम किया जाके। आप फॉरेन में कहाँ गए थे? मैं जर्मन, फ्रांस, लीबिया वर्क ओके। का काम किया। हाँ जी, अच्छा 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 नौकरी आके फिर बहाल करवा के ठेकेदारी का लाइसेंस लता। अच्छा घर दे कहना ठेकेदारी नहीं करनी भी, तुम नौकरी ठीक है, अस जॉब फिर की आके। उस दौरान ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਕਟਰ 40 'ਚ ਸੀ 'ਚ जी ਦੁਕਾਨ ਲੱਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਪੂ ਰਹੇ ਆ। अच्छा ਜਾਨਕਰਾਜ ਖਿਲਣ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਜੇਸ਼, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ जी जी ਵੀ जी ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
डिपो भी रहे, सारा कुछ किया लोगों अच्छा, ने। आपका डिपो भी था जी जो राशन कार्ड पे? हाँ जी हाँ, 4-5 सेक्टर दे सीगे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये संघर्ष लोगों की जो आप अब इस उम्र में आप काम कर रहे हो लोगों के लिए, हाँ तो जी, इससे कैसे जुड़े आप? ਇਹ कैसे है जैसे कोई ਭਲਵਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ जी ਵੀ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਜੇ बूढ़ा भी हो ਜਾਂਦਾ, वो नहीं कुर्सी लड़ पाएगा पर देखने जरूर जाए। देखने जरूर जाए। इसलिए हमारे शुरू ਤੋਂ ऐसे मतलब ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਈ, 50 ਦੀ ਬਚਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ। 2 ਫੁਲਕੇ 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, जी जी ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ। बिल्कुल बिल्कुल। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਟੋਰੀ नहीं, कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी जो संघर्ष आप चला रहे हैं इसके अंदर अभी हमारे मिश्रा जी से बात हो रही थी, जो आपके यूनियन के प्रधान प्रेसिडेंट हैं, जी तो उनके ऊपर केस लगे हुए हैं, कुछ आपके ऊपर भी कोई केस वगैरह है? मेरे पे देखो, जब मैं इनके साथ में था, मेरे भी बरसाते हैं, जब उन्होंने मशीन के साथ पानी प्रेशर मारते हैं, मेरे भी यहाँ पे लगी थी 15-20 दिन यहाँ पे नीला और 2014 में या 19 में? जब इनको साथ 17 में के खिलाफ हमने अच्छा 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 और पक्का बोला था ना भी हम ठेकेदारी संस्था खत्म करके जी इनको रेगुलर वो कराएंगे। सारी डिमांड ये थी भी पक्के तो नहीं होंगे, चलो इनका भी ठेकेदार जो बीच का मिडवेट बिचौलिया है जो, बिचौलिया उसको खत्म करके जी डिपार्टमेंट इनको डायरेक्ट सैलरी देवे जो भी। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, वही आप भी हमने मदद की है। तिवारी साहब के साथ हम घूमे 2 महीने में, पर्दे के साथ कोई काम नहीं करते, भी छुप के किसी का लीडर के साथ, कोई बीजेपी हो या दूसरा, उसके साथ छुप के चले गए। हम ओपन काम करते हैं जो जी। हमारे को कोई किसी से लेना नहीं, ना पैसा, ना कोई शराब, ना कोई कुछ। सच्चाई के लिए भी चलो वर्कर कोई अच्छी सरकार आए, अच्छा किसी वर्कर का किसी परिवार ਨੂੰ रोजी रोटी ਉਹਦੀ बची रहे। जी जी जी। अच्छा, अभी आप लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष तिवारी जी को आप लोगों ने सपोर्ट की जी और वो जीते, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी डिमांड है मनीष तिवारी जी, क्योंकि सेंटर में सरकार नहीं है कांग्रेस की, नहीं है, तो आपके ये काम कैसे हो सकते हैं? ठेकेदारी जैसे आप चाहते हो कि खत्म हो जाए, हाँ जी एम्प्लॉय जो हैं डायरेक्ट डिपार्टमेंट के थ्रू हो जाएं, जी। या और भी यूनियनें होंगी, तो वो कैसे कैसे आप कैसे देखते हो इसको? कैसे मनीष तिवारी जी कर सकते हैं? जो लड़ाई है सर, ये लंबी भी चल जाती है कई दफ़े जी ये बीमारी जो है, कहीं 2-4 खुराक से आराम हो जाता, कई सालों तक नहीं छूटती। हाँ जी गवर्नमेंट जैसे बदलती रहती है। गवर्नमेंट पहले बीजेपी की थी, सारी उम्र कांग्रेस से रही है ना जी। उदय जब कांग्रेस, ये जिमीदार जो थे, इनका बच्चा बैल है जी, गाय बछड़ा, जी। ये सारे ही है। तो पर शुरू से कांग्रेस से थे, और कांग्रेस की, किसको हाँ, डालनी क्योंकि थी? ये सब कांग्रेस से ही कांग्रेस से सारे परिवार उधर से आए। पर जब हुण बीजेपी आई 10 साल तो चलो कुछ हर एक आदमी चाहता है भी परिवार च कोई, देश च कोई अच्छी राजनीति, राजा अच्छा आएगा तो प्रजा खुश होती है। जी जी तो अभी तक देखो कुछ सिस्टम चेंज तो नहीं हुआ, ऐसे चल रहा। अभी ये नवे बने हैं, इनको भी देख लेते हैं। नहीं, अच्छा है। और हम तो ये कहेंगे कि आपके जो काम है, क्योंकि आप इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी। वरना इस उम्र में तो लोग वैसे ही घर पे बैठ जाते हैं। मेरे और हाँ जी, वैसे उम्र क्या होगी सर आप? उम्र तो सर पता क्या है जी, उम्र जो सेहत है, ये बॉडी जो है घटती बढ़ती रहती है। अच्छा, मतलब जो पार्ट परमात्मा का पार्ट है ना जी, जिसको दिल बोलते, दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन जिन्होंने जाने जी। ये पार्ट सिम की तरह, मोबाइल की तरह, मोबाइल चाहे 1.5 गिट का हो, हाँ, 2 मीटर का हो, सिम तो वही होगी। ये परमात्मा का पार्ट है ना, जिसको फैटी हो सकता, ये बढ़ता घटता नहीं जी। दिल से सारी चीज़ को शरीर को चलती। ये आप दिल पे कंट्रोल है थोड़ा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ परमात्मा लंबी उम्र ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਹੁਣ ਵੀ 68-67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि आपका उम्र जो ਅੱਜ कई जज्बा रखा है ना, दिल होना चाहिए जवान जी, दिल होना चाहिए जवान। हाँ। बट आपका जो जज्बा है ना अभी, वो रियल में ही 18 साल वाला है। जी, जी। नहीं तो देखिए, इस 10:15 बजे हाँ जी लोग सो जाते हैं, सो जाते हैं बिल्कुल। आप अभी अपने कार्यालय में अपनी यूनियन के काम कर रहे हैं, जी तो सही मायने में सच्ची बात है ये कि आप 68 के नहीं 18 के हो। हाँ जी सर, कल देखो कितनी गर्मी पई आंतकी साल च। जी ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 17 ਚ ਜੋ ਨਿਊ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ 9 ਚ,
ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਤੇ ਤੇ 42-43 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ नहीं है तो पुलिस प्रशासन भी और भी कैमरे ने उठा ले ये नहीं उठा ले मैंने कहा नौकरी खत्म होगी जी वो आए हमारे पास हम उच्च अधिकारियों को मिले वो कहते आप चिंता मत करो भी हम इन लोगों को जो पुराने थोड़े लगे हुए हैं उन्होंने रखेंगे टेंडर न्यू हफ्ते 10 दिन च हो जाएगा उनका जी और रखे जाएंगे जी बंदे ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी कोई अत्याचार अफसर करता से जाकर उत्थे डट के लड़ाई लड़ता है नहीं बहुत अच्छी बात है सर और हम तो ये कहेंगे कि आप ऐसे तंदुरुस्त रहें स्वस्थ रहें जी ताकि और लोगों की आप लड़ाई लड़ सकें जो गरीब आदमी है उनको किसी का सहारा नहीं है नहीं उनको सहारा है उस व्यक्ति का जो सच्चा और नेक है जी जिस तरीके से आपकी यूनियन जी नेक नीति से लोगों के अधिकार की बात करती है लोगों के लिए बात करती है बिल्कुल। लोगों के काम की बात करती है लोगों की सैलरी की बात करती है हाँ। तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहें जी तो अब वीर भारत समाचार आपसे और परमात्मा से यही गुजारिश करता है कि आप ऐसे तंदुरुस्त रहें ताकि ज़्यादा समय आप काम कर सकें ज़्यादा लोगों के लिए काम कर सकें और ज़्यादा लोगों के अधिकार की आप बात रख सकें तो सर मुझे एक चीज़ है आपकी ज़मीन वगैरह आप किसान जैसे आपने बताया ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਈ है ज़मीन ये भी आपकी कृपा से 40-50 क्वार्टर हैं बच्चे रहते हैं रेंट पे कभी कभी पैसे हो जाती है किराया वगैरह हम फिर भी नहीं पूछते भी चलो कोई नहीं, ठीक है, ठीक है। हम भी देखो, यही गरीबी तो- हम भी गरीबी देखी हुई है अच्छा। हम ये सोचते हैं भी यार ये मैं इनकी जगह मैं होता मेरे से टाइट करके कोई किराया लेता जी, तो मेरा दिल दुखता इसलिए मानो वो नहीं होता विद्यान में कोई बात नहीं बेटा आज नहीं फिर दे दें फिर दे दिया बहुत अच्छी बात है जी तो हम चलते चलते आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपकी फैमिली में बच्चे आपके फैमिली जी 2 बेटियां जी मेरी दोनों शादीशुदा हैं एक लड़का है मेरा जी उसके पास एक बेटी है 9-10 साल की और बच्चा 3 साल अच्छा का बेटा क्या करता है बेटा बस अपना काम मेरे साथ लगे हुए काम करते अच्छा हैं, वो भी घर में अपने काम। यूनियन में लगे रहते हैं नहीं यूनियन में भी और अपने प्राइवेट काम में जो अच्छा घरेलू अच्छा करते अच्छा, हैं अच्छा मतलब ये है कि देखिए घर तो चलाना है क्या बच्चे है, पालने हैं बहुत क्योंकि अच्छा आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी जी। अब उसकी बारी है बिल्कुल तो अभी सरकारी जॉब तो शायद नहीं है इस समय में ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ जी जी ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ सैलरी काम है जी क्या करेंगे बहुत सारे बुजुर्ग होते थे बाबा जी कहता बेटा सैलरी की नहीं होती आप घर से जाएंगे आपको अच्छे लोग मिलेंगे बाहर बातचीत करेंगे घूमना फिरने से होगा घर में बैठे तो आदमी पत्थर बन जाता पत्थर भी एक जगह पड़ा कहता ये देखो हमारे पास पड़ा पत्थर दिखाया बुजुर्गों की बात है कहता जी देख इतना का पत्थर था जहाँ हम से अब कितना बड़ा हो गया धीरे धीरे कहना आप लगेंगे और आपको सैलरी भी बढ़ेगी घर से जाएंगे तेरे तो इतना काम कराते रहते कभी अखबार कहे मज्जा पला ये कर वो कर घर से जा तो मौज भी करेगा और ऐश करेगा हम लोग उनकी जो बात थी लड़ बनी आप मेरे को 45,000 रुपया आज पेंशन मिलती है तो अच्छी बात है सर हम इसी आशा से हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही आप एक बार फिर भी तंदुरुस्त रहें स्वस्थ रहें और वीर भारत समाचार ऐसे ही आपकी मनोकामना करेगा परमात्मा के चरणों में कि ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े हैं जो लोग बिल्कुल नीचे तबके पे खड़े हैं उन लोगों के अधिकार की बात करते हैं आप और ऐसे करते रहें तो मैं वीर भारत समाचार से आपसे और परमात्मा से ऐसी ही उम्मीद रखता हूं कि आपको स्वस्थ रखे तंदुरुस्त रखे धन्यवाद जी बहुत बहुत चैनल